हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में आज का टॉपिक है ब्राडी ओजोनाइजर का विधि। ओजोन बनाने का ब्राडी ओजोनाइजर का विधि, इसके माध्यम से हम ओजोन बनाना सीखेंगे। इसके पहले हमने सीमेन का ओजोनाइजर विधि कराया था, जिसमें आप लोगों ने समझा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ओजोन का सूत्र O3 है, आपको पता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। सिंपल है। ये आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा यू आकार की कांच की नली, ये आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों। सबसे पहले यू आकार की कांच की नली लेते हैं। इस यू आकार की कांच की नली में अंदर जो विलयन होता है वो तनु H2SO4 विलयन डालते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यू आकार की कांच की नली लेते हैं। इस यू आकार की कांच की नली अंदर तनु H2SO4 डाल करके इसमें एक प्लेटिनम का तार डुबा देते हैं। प्लेटिनम का तार डुबा सकते हैं या इसके जगह कॉपर का तार भी डुबा सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक निकास नली लगा होता है, इसमें ओजोनीकृत ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है। मतलब सबसे पहले इसमें एक यू आकार की कांच की नली लेते हैं। इस यू आकार की कांच की नली में प्यारे बच्चों है ना तनु H2SO4 विलयन डाल देते हैं और इसके बाद इसमें कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसमें एक निकास नली लगा होता है जिसमें से ओजोनीकृत ऑक्सीजन बाहर निकलता है। फिर इस संपूर्ण उपकरण को, ये हमको एक उपकरण मिल चुका है, इस संपूर्ण उपकरण को एक पात्र में H2SO4 भर करके इसे डुबा देते हैं। यानी H2SO4 से भरा हुआ पात्र होता है जिसमें इस संपूर्ण उपकरण को डुबा देते हैं। अब हम इस बाहर वाले पात्र के अंदर एक कॉपर का इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, यानी जो यू आकार के कांच की नली के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोड है और एक बाहर पात्र में जो H2SO4 भरा विलयन है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच प्यारे बच्चों हम एक प्रेरक कुंडली जोड़ देते हैं। ये प्रेरक कुंडली जिसके सहारे यहाँ पर विद्युत विसर्जन किया जाता है। यानी जो हमारा यू आकार के कांच की नली है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड और जो बाहर इलेक्ट्रोड है, इसमें हम प्रेरक कुंडली जोड़ करके विद्युत विसर्जन करते हैं। और जब विद्युत विसर्जन करते हैं और ये हमारा यू आकार का कांच का नली है, इसके पतले मुंह से शुष्क शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप जो हमारा ऑक्सीजन है वो ओजोन में बदल जाता है। इससे जो ओजोन होता है वो लगभग 20 से 25% ओजोन बनता है। मतलब जैसे हमारा 100 लीटर यदि ऑक्सीजन जा रहा है, उसमें से 20 लीटर हमारा ओजोन बन जाता है और बाकी 80 लीटर प्यारे बच्चों आपका ओजोन है ना नहीं बन पाता, वो ऑक्सीजन ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है ओजोनीकृत ऑक्सीजन। ओजोनीकृत ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि ओजोन तो बना है, लेकिन प्यारे बच्चों ये ओजोन कम मात्रा में है, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा मात्रा में, इसलिए ओजोनीकृत यानी ओजोन से मिश्रित हमारा ये ऑक्सीजन मिलता है, जिसमें ओजोन लगभग 20 से 25% होता है। ओके, समझ गए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड किसके किसके होते हैं प्यारे बच्चों, एक आपका यू आकार के कांच की नली के अंदर जो प्लेटिनम या कि आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा आप देखेंगे बाहर वाले पात्र के अंदर जो H2SO4 भरा होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड डूबा रहता है और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हम प्रेरक कुंडली जोड़ करके विद्युत विसर्जन करते हैं। ठीक, फिर से एक बार आप समझेंगे, इसके बाद आपको क्या क्या लिखना है वो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसमें यू आकार की कांच की नली होती है। इस यू आकार के कांच की नली के अंदर तनु H2SO4 विलयन भर करके इसमें एक प्लेटिनम का तार डुबा देते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। इस यू आकार के कांच की नली में एक ओजोनीकृत ऑक्सीजन के निकलने हेतु निकास नली लगा होता है। इस संपूर्ण उपकरण को H2SO4 विलयन, ये H2SO4 विलयन भर रहता है, H2SO4 विलयन भरे पात्र में डुबा देते हैं। इसके बाद बाहरी जो पात्र होता है प्यारे बच्चों H2SO4 से भरा, इसमें एक और इलेक्ट्रोड लगाते हैं। फिर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच प्रेरक कुंडली जोड़ देते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन करते हैं। अब यू आकार के कांच की नली में पतले मुंह से शुष्क शुद्ध O2 यानी ऑक्सीजन हम प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ये जो ओजोन है जो ऑक्सीजन है वो ओजोनीकृत ऑक्सीजन में बदल जाता है। मतलब जो आपका ओजोन होता है वो ऑक्सीजन जो होता है वो ओजोन में बदल जाता है और इसमें 80% आपका ऑक्सीजन होता है और 20% आपका ओजोन होता है। मतलब ओजोन कम होता है, इस कारण से ओजोनीकृत ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्राम बना लें विधिवत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम कैसे लिखना है इसको, तो ये चीज़ हम आपको बता दें और स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो कि यह एक कांच की यू आकार की नली होती है, जिसके भीतरी नली पर तनु H2SO4 डालकर प्लेटिनम का तार डाल देते हैं। कांच के संपूर्ण उपकरण को कहाँ डालते हैं, एक कांच के बर्तन में लटका देते हैं जिसमें कि H2SO4 भरा होता है। बाहरी बर्तन में भी एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं
और यू आकार के नली से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और तीव्र विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मतलब जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन में बदल जाता है। इसमें ओजोन की मात्रा लगभग 20% होती है और लगभग 80% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से आपका आज का ये जो वीडियो था ब्राडी ओजोनाइजर विधि, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी हम कराते हैं वो विधिवत हैंड रिटन से कराते हैं ताकि आप लोगों का एक भी नंबर कहीं से कटने का चांसेस ना हो। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।